जय हिंद। ओरल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे लासा और मासा के बारे में, जो कि बेसिक तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट के लिए हर जगह इसका यूज होता है। तो आज आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको लासा और मासा निकालने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लासा की, जिसको कहा जाता है एलसीएम, और मासा को कहते हैं एचसीएफ। तो हम सबसे पहले लासा की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का जो पूरा नाम है, जो लासा का पूरा नाम है, वो है लघुत्तम समापवर्त्य, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लासा, सबसे पहले लघुत्तम मतलब क्या होता है? लघुत्तम मतलब होता है छोटा या छोटी। लघुत्तम मतलब हो गया। अब समापवर्त दो चीज़ से बना है, एक बना है अपवर्त्य और दूसरा शब्द इसमें है जुड़ा है समापवर्त्य। दो टॉपिक इसमें है, एक अपवर्त है और एक समापवर्त है। तो लघुत्तम मतलब हो गया छोटा, जिसको कहते हैं लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट कह सकते हैं। उसी प्रकार अपवर्त मतलब होता है, इसका मतलब होता है गुणज या मल्टीपल, इंग्लिश में कह सकते हैं। गुणज मतलब जैसे हम संख्या लिख दिए 5, 10, 15, 20, ये किसके गुणज हैं? ये सब 5 के गुणज हैं। ये सब 5 के गुणज हैं। तो 5 के अपवर्त सब हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20, ये सब 5 के क्या हो जाएंगे? अपवर्त हो जाएंगे। उसी प्रकार से समापवर्त क्या होता है? समापवर्त मतलब हो जाएगा कॉमन मल्टीपल, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जो गुणज होंगे वो होंगे हमारे समापवर्त। अब आइए जानते हैं लासा क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, अब यहाँ पढ़ें आप, लघुत्तम मतलब छोटी छोटी होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसे हम कहते हैं दी गई संख्याओं का लासा। मतलब संख्याएं दी रहेंगी, उनका हम लासा निकालेंगे, और जो लासा आएगा वह उन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम यहाँ लिखे हैं संख्या 4 है, 6 है, 8 है, और इसका लासा हम निकालें, कितना आया है? 24 आया है। तो जो लासा ये 24 आया है वह 6 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। मतलब जो तीनों संख्याओं का ये लासा है उन तीनों संख्याओं से कटना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जानते हैं, अब हम जानेंगे लासा को कैसे निकाला जाता है। ये तो हमारा लासा हमने लिख दिया, इनका लासा ये है। अब हम बताएंगे आपको लासा कैसे निकाला जाता है। जैसे हमने संख्या लिया 6, 12 और 18, इसका लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने की दो विधि है, एक हमारा गुणनखंड विधि है, एक हमारा भाग विधि है। पहले हम गुणनखंड विधि की बात करेंगे कि गुणनखंड विधि से लासा कैसे निकाला जाता है। तो हम 6, 12 और 18 इसका लासा निकालेंगे हम गुणनखंड विधि से। अब जानिए, देखिए गुणनखंड विधि से कैसे निकलेगा। 6 का गुणनखंड करेंगे, कैसा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। अब बात इसमें अभाज्य क्या होता है? तो अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या होता है, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, और फिर इसके बाद आपका 13 हुआ, फिर आपका 17 हुआ, फिर आपका 19 हुआ, 23 हुआ। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब प्राइम नंबर उन नंबर को कहते हैं जो इट सेल्फ से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। आप हिंदी में कह सकते हैं जो 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, उससे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। उसी अभाज्य संख्या के छोटे छोटे खंड में इनको तोड़ा जाएगा, उसी कहेंगे हम इसका 6 का अभाज्य गुणनखंड। जैसे 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 3। इसी प्रकार से 12 का अभाज्य गुणन करेंगे 2 गुणे 2 गुणे आएगा आपका 3। 18 करेंगे आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6 त्रिक 18। इस तरह से हो जाएगा। अब गुणनखंड देखिए कैसे करते हैं। जैसे 12 का भाज्य गुणनखंड करना, 12 को भाग कर दो, 2 से करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा, 2 से करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो 2, 3, 2, 2 और 3 इस 12 के क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम बात बताते हैं आपको कि गुणनखंड विधि से लासा निकाला कैसे आता है। अब क्या करेंगे, इसमें से छांटेंगे कि अधिकतम घात वाली संख्याएं कौन कौन हैं। जैसे इसमें 2 की घात 1 है, गुणे 3 की घात 1 है। इसमें 2 की घात 2 है, 3 की घात 1 है। इसमें 2 की घात 1 है, 3 की घात कितनी है? 2 है। अब पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 है, उसके अधिकतम घात लिखेंगे लासा में। तो लासा यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ संख्याएँ लिखेंगे। अब देखिए तीनों में 2 की अधिकतम घात कहाँ पे है? तीनों में 2 की अधिकतम घात यहाँ पे है, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 2 के बाद इसमें 3 संख्या आई है, तो संख्या 3 की देखेंगे अधिकतम घात किसमें है? संख्या 3 की घात अधिकतम यहाँ पे है, उसको भी यहाँ पे हम लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम 2 का घात 2 का मतलब कितना हो गया? 4 और
3 की घात 2 मतलब हो गया 9 और इसका गुणा करेंगे आएगा 36। ये 36 जो आया यही हमारा किसका लासा हो गया, 6, 12 और 18 का। जब 36, 6, 12, 18 का लासा हुआ तो इसका मतलब हम चेक कर लें कि 36 हमारा सही है गलत है। तो हम 6 से भाग करेंगे 36 में पूरा 36 कट जाएगा, 6 36 होता है। 12 से 36 भाग करेंगे 36 पूरा करना चाहिए, 12 3 36 होता है। 18 से भाग करेंगे 36 में 36 पूरा कटने, 18 दूनी 36 होता है। अतः हमारा जो लासा है वो क्या है, पूरा सही है। तो आपको ये गुणनखंड भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगला भाग जो इसका निकालने का अगला विधि है उस पर हम चर्चा करेंगे, जो हमारा है भाग विधि। भाग विधि बहुत ही सरल है, गुणनखंड भी इससे लासा नहीं निकाला जाता है क्योंकि ये हमारा थोड़ा टिपिकल पड़ता है, और भाग विधि है एक बार में लासा निकल जाता है और काफ़ी सिंपल पड़ता है। तो हम भाग विधि से आपको बताते हैं लासा कैसे निकलता है। जैसे हमारा 15 है, 18 है और 20 है, इसका लासा निकालने के भाग विधि मतलब भाग दिया जाता है, सब में भाग दिया जाएगा। कोई ऐसी संख्या चुना जाएगा जिस संख्या से कोई ना कोई संख्या कटे। मतलब अगर यहाँ पे देखिए 15 है, छोटी छोटी संख्या पर स्टार्ट किया जाएगा, 15 है, 18 है और 20 है। तो अब ऐसी कौन सी संख्या चुने कि इसमें से कोई ना कोई संख्या कट जाए। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। 2 से अगर करेंगे तो ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो हम काटेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे और 18 हमारा कट जाएगा, 9 बार जाएगा और 20 में जाएगा 10 बार, ये हमारा आ जाएगा। फिर काटेंगे, 2 से अगर डिवाइड हो रहा है, ये का हो रहा तो काटेंगे, ये नहीं कटेगा उतारेंगे, ये नहीं कटेगा उतारेंगे, ये कट जाएगा काट देंगे। अब 2 से कोई नहीं डिवाइड होगा, अब डिवाइड होंगे 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का इसमें भाग जाएगा 5 बार और 3 का 9 भाग जाएगा 3 बार, 5 नहीं कटेगा उतार देंगे। फिर अब 3 से एक बार काटेंगे क्योंकि यहाँ 1 3 है, 5 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे कि 5 5 बच रहा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब हम लासा निकालेंगे तो भाग देते हुए उस स्थिति पे पहुँचेंगे जहाँ लास्ट में सब संख्याएँ 1 हो जाएं कटने के बाद। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अब हम क्या करेंगे, लासा इसका कैसे निकालेंगे, इसका भी लासा निकालेंगे कैसे, जिन संख्याओं से भाग दिए हैं उन्हीं संख्याओं का हम कर लेंगे गुणा। तो हमारे जो संख्या भाग दी कौन है, 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 5 है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 36 पंचे हमारा होता है 180। ये हमारा हो जाएगा लासा। अब इनका लासा आ गया 180। अब जो 180 आया है वह इन तीनों से कटना चाहिए। तो देख लेते काट के, 15 से काटोगे 180 को कट जाएगा, 12 बार जाएगा। 18 दहा में 180 होता ही है और 20 नौइयाँ 180 होता है। अतः हमारा लासा क्या है, सही है। आइए एक और देख लेते हैं। जैसे हमारा 12 है और 16 है और 24 है, इसका लासा निकालते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से सब कटेंगे, काट देते। 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 8 आएगा, 2 से काटेंगे इसका आधा। 2 से काटने का मतलब है दोस्तों इसका आधा कर दो, तो 2 से हो गया। फिर 2 से कटेंगे, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12। फिर देखेंगे 2 से कटेंगे, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा उतार दें, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा उतार दें, कटेगा, एक नहीं कटेगा उतार दिए। फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब 3 से कटेंगे, ये कट जाएगा, ये एक है ही है, एक है, लास्ट में एक एक हमारा आ गया। भाग दिए। अब 2 से जितने संख्याओं से भाग दिए गुणा कर लेंगे तो हमारी संख्या क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इनका गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद जो आएगा गुणनफल वही हमारा हो जाएगा लासा, जिसको कहते हैं एलसीएम। तो हमारा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48। मतलब इनका एलसीएम आ गया कितना, 48 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो एलसीएम 48 आया है वह सही है या नहीं। तो इनसे भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे 48 में, 12 चौक 48। 16 से भाग करेंगे, 16 3 48। 24 से भाग करेंगे, 24 दूनी 48। अतः हमारा लासा सही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के बाद लासा निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए अब देखते हैं इसके बाद भिन्नों का लासा कैसे निकाला जाता है। इसके बाद हम निकालेंगे भिन्न। अभी हमने डिस्कस किया लासा के बारे में, अब हम आपको बताएंगे कि भिन्नों का लासा कैसे निकाला जाता है। भिन्नों का लासा निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो हमारा अंश यहाँ पे हमने 2 भिन्न लिया, एक भिन्न है 2/5 और एक भिन्न 3/2। इनका हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो हमारा होता है अंशों का लासा, अंश में 2 है और 3 है, इनका लासा निकालेंगे और होता है बटे हरों का मासा। तो हमारा अंश में लासा दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याएं किसी से कटती नहीं हैं। तो इनका लासा हो जाएगा 2 गुणे 3 और बटे हरों का मासा
तो मासा क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों को काटे। तो ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काटे, मासा ये चीज़ होता है। तो ऐसी कोई संख्या बताइए जो दोनों काटे। 5 और 2 दोनों किसी संख्या से कट ही नहीं सकते, केवल एक से कर सकते हैं। तो इनका मासा कितना आएगा, मासा आ गया कितना, 5 तथा 2 का मासा आ गया हमारा 1। तो हो जाएगा ये हमारा 3 दूनी 6/1। अतः इस भिन्न का जो लासा आया वो आ गया 6/1, 6/1। तो भिन्नों का लासा निकालने बहुत ही आसान है। अंशों का हम लासा निकाल लेंगे और हरों का मासा निकाल लेंगे, हमको पूरे भिन्न का जो है वो लासा मिल जाएगा। अभी तक हमने जाना लासा क्या होता है, भिन्नों का लासा क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे कि मासा क्या होता है। मासा बना हमारा, जिसको कहा जाता है मासा को महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब होता है बड़ी या बड़ा, और अब इसमें 2 चीज़ है, अपवर्तक। अपवर्तक मतलब होता है, जैसे हमारा अपवर्त था तो उसका मतलब होता था क्या, मल्टीपल, और अपवर्तक मतलब होता है भाग। मतलब ऐसी संख्या जो अन्य संख्याओं को विभाजित करे तो हमारा क्या होगा, उनका अपवर्तक होगा। तो अब हम इसमें समापवर्तक मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या, उसको हम कहेंगे समापवर्तक, जिसको कहा जाता है कॉमन फैक्टर। अब हम आपको बताएंगे कि महत्तम समापवर्तक, जिसको मासा कहा जाता है, वो क्या होता है। तो मासा जो होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, क्या कहलाता है, संख्याओं का मासा कहलाता है। लासा में क्या था, लासा में संख्याएं किसको विभाजित करती थी, लासा को। लेकिन मासा में क्या होगा, क्योंकि लासा गुणक था इसलिए संख्याएं लासा को विभाजित कर देती थी। अब मासा क्या भाग है, तो मासा किसको विभाजित करेगा, मासा संख्याओं को विभाजित करेगा। जस्ट लासा को उल्टा होगा। तो क्या होगा, अब जैसे हमने कहा 12, 18 का मासा 6 है, तो जो मासा 6 आया है वो किसको काटेगा, 12 को भी काटेगा, 18 भी काटेगा, तभी हमारा मासा क्या है, सही है। तो इस प्रकार से मासा होता है। अब हम आपको बताएंगे मासा ज्ञात कैसे किया जाता है। तो मासा ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। एक विधि है गुणनखंड विधि, एक विधि भाग की प्रथम विधि, और एक है भाग की द्वितीय विधि। तो आपको बताते हैं पहले गुणनखंड विधि। गुणनखंड मतलब ये आपको बताए थे कि गुणनखंड मतलब होता है संख्या को छोटे छोटे अभाज्य भाग में तोड़ना। जैसे 24 है, 24 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 3 × 2 × 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 हो जाएगा। 32 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 और × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 40 का करेंगे जब तो हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 5। ये हमारा हो जाएगा इनका 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। इनका भाज्य गुणनखंड हो गया। अब लासा में क्या करते थे, एकदम घात सबसे निकाल लेते थे। लेकिन मासा में क्या करेंगे, जो संख्या सब में कॉमन रहेगा वही सबका मासा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 कॉमन है, यहाँ पे 1 2 कॉमन है, और यहाँ पे 1 2 और कॉमन है। इसके अलावा अन्य संख्याएं कॉमन नहीं हैं। तो हमारा इनका मासा जो हो जाएगा वो मासा हो जाएगा 2 × 2 × 2, मतलब हो जाएगा 8। अब जो मासा आया है इस मासा से सारी संख्याएं करनी चाहिए। 8 से 24 कटेगा, 8 से 32 कटेगा, 8 से 40 कटेगा, तब मासा हमारा क्या है, सही है। अब आपको बताते हैं भाग की प्रथम विधि क्या है। भाग की प्रथम विधि जैसे हम लासा निकालते थे सेम वैसे लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग है। जैसे हमारा 16 है, 18 है, 24 है, इसका अगर मासा निकालना है तो सबसे पहले अब ऐसी संख्या चुनेंगे। मासा में कोई भी संख्या कट जाता था, ऐसी संख्या चुनते थे लासा में जब हम चुनते संख्या तो कोई भी संख्या कट जाता था। लेकिन मासा में ऐसी संख्या चुनेंगे जिससे सब कटे। तो ऐसी कोई संख्या जो सबको काटे, हाँ 2 है, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 9 18 और 12 दूनी 24। अब कोई ऐसी संख्या है जो सबको काटे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सबको काटे। अगर यहाँ 3 लेंगे तो ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 4 लेंगे तो ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं जो सबको काटे। अतः मासा कितना हो जाएगा, अतः मासा हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इनका मासा कितना है, 2। अब 2 से देखिए सब ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इतनी बात आपको कन्फर्म हो गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मासा हम कैसे निकालते हैं।
अब एक विधि बचा है जिसका प्रयोग हम बड़े बड़े अंकों का मासा निकालने में करते हैं, जिसको कहा जाता है भाग की द्वितीय विधि। तो आइए ये भी जान लेते हैं भाग की द्वितीय विधि। भाग की जो सेकंड विधि हमारी है वो बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए प्रयोग होता है। तो अब इसमें हम जब मासा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लेंगे, उसके बाद उस सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे। अब इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। तो 231 सबसे बड़ी है और 168 क्या सबसे छोटी है। तो 168 से डिवाइड करेंगे 231 को, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है, 168 आएगा। अब घटाएंगे तो इसमें से 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गए 3, यहाँ बचे कितना 22, 22 में 16 गए 6 आएगा। फिर क्या करते हैं, जो घटाने में शेषफल आता है उस शेषफल से इससे पहले वाला जो भाजक होता है उसमें भाग करते हैं। जो भाग करने वाला होता है इसमें जो शेषफल आता है उससे भाग करते हैं। भाग करने वाला कौन था, 168 और शेषफल कितना है 63। अब 168 में भाग करेंगे 63 से, कितनी बार जाएगा, 3 बार अगर ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आ जाएगा आपका 189 आ जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, 2 तिहाई 6 और 2 छक 12, कितना आ गया। फिर घटा लेते हैं, 8 में से 6 गए 2 और यहाँ बचा कितना, यहाँ बचेगा 4, 42 आ गया। अब 42 से काटेंगे 63 को, क्योंकि इसके पहले वाला भाजक कौन है 63 है और हमारा शेषफल कितना है 42 है। एक बार जाएगा आएगा 42, घटाएंगे आएगा 21, फिर शेषफल आएगा। प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, तब तक हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी। अब 21 आया, 21 में भाग करेंगे 42 से, कितनी बार जाएगा 2 बार, 21 दूनी 42, यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। अब लास्ट भाजक जो होता है वह इन दोनों का क्या हो जाता है मासा। अतः हम कह सकते हैं, अतः 168 तथा 231 का मासा जो आया है वो कितना है 21 है। अब चेक करेंगे कि क्या इसका भी मासा 21 से जो अगली संख्या है, तो अगली संख्या में भी क्या करेंगे 21 से भाग करेंगे। तो देखिए 21 से भाग करेंगे, अगली संख्या कौन बच रही है 189, 21 से भाग करेंगे 189 में, तो 20 अट्ठे 180 होता है, 20 नवैया 180 होता है, 9 बार अगर ले जाएंगे तो 21 नवैया 189 होता ही, पूरा पूरा कट गया। अतः कह सकते हैं, अतः 168 189 231 का मासा कितना हुआ, मासा आपका हुआ 21। तो आज के बाद आपको मासा निकालने में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि हमने मासा की 3 विधि बताई, जिसमें सबसे अच्छी विधि है एक हमारा भाग की प्रथम विधि और भाग की द्वितीय विधि। भाग की प्रथम विधि था, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 10 12 22, इसमें भाग करो ऐसी संख्या की सब कट जाए, तो 2 से सब कटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 11 दूनी 22। इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो काटे इनको, तो यही 2 इनका मासा हो गया। अगर हम ले लें 2 5 7, अब कोई संख्या जो जिससे तीनों कटे नहीं, कोई संख्या है, तो इनका मासा हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से सब कटेंगे। तो आपको आज के बाद मासा और लासा निकालने में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसके बाद हम आपको एक और टॉपिक छूट रहा है कि भिन्नों का मासा कैसे निकलता है, और एक हमारा सूत्र है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इससे का भी प्रयोग करके हम लासा मासा निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी आपने जाना कि मासा क्या होता है, मासा कैसे निकाला जाता है। अब आपको बताएंगे कि भिन्नों का मासा कैसे निकाला जाता है। भिन्नों के मासा का फार्मूला अंशों का मासा बटे हरों का लासा। जब जो चीज़ हम निकालते हैं वो अंश में रहता है और बाकी दूसरा चीज़ हर में रहता है। जैसे हमने भी निकाला अंशों का लासा जब हम लासा निकाल रहे थे तो वहाँ पे अंश का लासा निकलता था और हर का मासा निकलता था। अब हम मासा निकाल रहे हैं तो अंश का मासा निकलेगा, हर का लासा निकलेगा। तो अंश का मासा, अंश में कितना है 2 और 3 है, ठीक है, तो 2 3 का क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा, और हर में कितना है 5 और 2 है, तो 5 2 का क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। तो 2 3 को कौन काट सकता है, केवल 1 से कटेंगे और कोई नहीं काट सकता, तो इनका मासा हो जाएगा 1, और ये 2 और 5 का लासा जो होगा, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका लासा उन्हीं का गुणनफल होता है। तो इसका अगर गुणनफल करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10, यही हमारा लासा हो गया इस भिन्न का। इन दोनों भिन्नों का जो हमारा मासा आया वो आ गया कितना 1/10। 5 और 2 का लासा आ गया 10 और 2 3 का मासा आ गया 1, तो भिन्न का जो मासा हुआ हो गया 1/10। अब आपको बताते हैं लासा या मासा निकालने के लिए एक और हमारा सूत्र है, जिसको हम कहते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या और लासा दिया तो मासा निकाल लेंगे, अगर मासा या लासा दिया है
और पहली संख्या मतलब इसमें से 3 चीज़ आपको दिया रहेगा, पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, या दोनों का गुणनफल दिया रहेगा, या लासा मासा गुणनफल दिया रहेगा, एक संख्या दिया रहेगा तो हम उससे निकालते हैं। इसका भी प्रयोग करके हम लासा या मासा या पहली संख्या दूसरी संख्या को निकालते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के बाद आपको हमको लगता है लासा और मासा निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को हमारे ओरल ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी प्रकार की बेसिक वीडियो हम बराबर अपलोड करेंगे। जय हिंद।